Hello bachcho, let's read this question. So this question says a thermally insulated piece of metal is heated by supplying a constant power P. Due to this, the temperature of the metal start varying with temperature. Capital T is equal to alpha T to the power 1 by 4 plus T naught. The heat capacity of the metal as a function of the temperature. आपको क्या बतानी है? मेटल की हीट कैपेसिटी बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल एज ए फंक्शन ऑफ हीट कैपेसिटी बेसिकली आपको यहाँ पर बतानी है। क्या बतानी है? हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं? हीट कैपेसिटी होता है देखिए अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री से आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, फिर रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट डिफाइन देनी पड़ती है उस हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसके इक्वल होती है? अमाउंट ऑफ हीट यानी कि डेल्टा क्यू। ठीक है, बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री से यानी कि आपको यहाँ पर कितना जाएगा? आपका डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या आती है? दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये आपकी हीट कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन है। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए ये क्या आपके ऊपर आपकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एनर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है थर्मली इंसुलेटेड पीस ऑफ मेटल इज हीटेड बाय सप्लाइंग ए कांस्टेंट पावर। पावर सप्लाई कर रहे हैं कितनी? पी। ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द मेटल स्टार्ट्स वेरिंग विद टाइम। ऐसे फंक्शन गिवन कर रखा है, हीट कैपेसिटी बतानी है। तो इस रिलेशन को देखिए आप ऐसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पावर इंटू टाइम। पावर आपकी पी दे रखी है इंटू टाइम। टाइम को मैंने चलिए स्मॉल डेल्टा टी से लिख लिया। यहाँ पर आपका कितना होगा? आपका डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। नीचे वाला डेल्टा टी ध्यान नहीं टेम्परेचर के लिए, ऊपर वाला आपका टाइम के लिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। अब बच्चों देखिए मुझे टेम्परेचर का रिलेशन गिवन कर रखा है, अल्फा टी की पावर कितना? आपका 1/4 प्लस कितना? आपका कैपिटल टी नॉट के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से देखिए इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं ना। ऑलराइट, ये चीज मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टाइम को टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसे कर लेता हूँ। देखिए मैं इस टर्म को ना ऐसे लिख लेता हूँ मैं, टी माइनस टी नॉट इधर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर कितना? आपका 1/4 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट, ये आपका 1/अल्फा इधर आ जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू टी की पावर कितना? आपका 1/4। अब यहाँ पर से देखिए दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं? इसकी पावर 4 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आपका टी माइनस टी नॉट की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू टी, ये आपका स्मॉल टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए बच्चों, इस पूरे रिलेशन को डेल्टा टी से आप क्या कर लीजिए? टाइम से क्या कर लीजिए? डिराइव कर, डेरिवेटिव कर लीजिए। तो ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 4, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इस टर्म का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका, इस टर्म का देखिए पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो 4 टाइम्स आपका कैपिटल टी माइनस कितना? टी नॉट हो जाएगा। ऑलराइट, और का क्यूब हो जाएगा, सॉरी, और इस अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका डी टी बाई डी टी हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल हो गया? आपका 1 के इक्वल आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए बच्चों इसको आप डेल्टा टी कर लीजिए। ठीक है, वरना ये डेल्टा टी है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर किसी एवरेज के लिए डिफाइन करते हैं ना, तो डेल्टा सिंबल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डेल्टा टी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? इस वैल्यू को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? ये राइट साइड जाएगी तो अल्फा की पावर 4 आपका यहाँ पर बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आपका टी माइनस टी नॉट का क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को देखिए बच्चों अब आप क्या कर लीजिए, आपको यहाँ पर क्या बताना है? हीट कैपेसिटी बताना है ना, इसमें पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपकी देखिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी पी डिवाइडेड बाई, इस टर्म को हम अल्फा की पावर 4 यहाँ पर कर लेंगे, ये आपका ऊपर 4 टाइम्स कितना? टी माइनस टी नॉट, ये आपका 3, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। ओके, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं 4p डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 4 टाइम्स टी माइनस टी नॉट का होल क्यूब, ये आपका यहाँ पर से इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर मैं इसका यहाँ पर मैच करूँ तो ये सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 2 भी क्या होगा इसके आंसर? राइट आंसर होगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।